अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले, अब आप लोगों की पेंशन बढ़ने वाली है। बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सभी पेंशन धारकों के लिए। आपको पता है कि पेंशन धारकों को बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी बिहार सरकार देने के लिए जा रही है। अब आपका पेंशन बढ़ने वाला है। कितना पेंशन बढ़ेगा और कब से बढ़ेगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आपको पेंशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकेगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि अभी इस वक्त जो है पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में जो पेंशन की जो राशि है वो अलग अलग है। अगर सबसे ज़्यादा पेंशन की राशि किसी राज्य में दी जाती है तो वो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशन मिलती है। हरियाणा सरकार अपने पेंशन धारकों को 3200 रुपया पर मंथ पेंशन देती है। और बिहार सरकार कितना देती है? पहले सरकार कितना देती थी? 400 रुपये पेंशन देती थी। उसके बाद सरकार ने 1100 रुपये पेंशन कर दिया। यानी अभी जो बिहार में पेंशन जो मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये पेंशन की राशि मिल रही है, जिसकी वजह से बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं 1,17,00,000 पेंशन धारक इससे नाखुश हैं और वो लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए। और आपको मालूम है, मैंने इसके ऊपर कई सारी वीडियो बनाई है जिसमें हमने आपको बताया भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से पेंशन बढ़ाने को लेकर बताया था, और जिसके बाद 2-3 राज्यों ने पेंशन बढ़ाया भी। जैसे हरियाणा सरकार ने पहले 2800 रुपये पेंशन देती थी, जिसको बढ़ाकर 3200 रुपये पेंशन कर दिया गया है। लेकिन अब बिहार सरकार भी अब पेंशन बढ़ाकर देगी, लेकिन उससे पहले पहले आपको कुछ काम करना है। आप ये समझते हैं कि हमें अभी पेंशन मिल रहा है और हमें हमेशा पेंशन मिलता रहेगा, हमारा पेंशन नहीं बंद होगा, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के अंदर 47 लाख लोगों का जो नाम है वो पेंशन से बाहर कर दिया गया, उनको सिस्टम में मृत घोषित कर दिया। क्यों किया? इसलिए कि बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था जिसमें ये बताया था कि सभी पेंशन धारकों को जीवन प्रमाणीकरण कराना ज़रूरी है। सभी पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना ज़रूरी है, जिसके बाद जितने भी पेंशन धारक हैं, चाहे वो वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो, सभी लोगों ने CSC सेंटर पर भीड़ लगाया। उसके बाद ऐसा हुआ कि सर्वर काम करना बंद कर दिया। बहुत सारे जगहों पर सर्वर रात में काम करता, दिन में एकदम सर्वर क्रैश हो जाता था। जिसके बाद बिहार सरकार ने कहा कि इतना हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप साल भर में कभी भी आप जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनकी बात को माना, लेकिन फिर भी उनका पेंशन बंद हो गया। क्यों पेंशन बंद हुआ? इसलिए कि उन्होंने जीवन प्रमाणीकरण नहीं किया था। तो इसलिए आपको 3-4 काम आपको कर लेना है। सबसे पहले, आप अगर चाहते हैं कि आपका पेंशन कभी बंद ना हो तो आपको जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आपको जीवन प्रमाण पत्र आपको हर हाल में अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपने बैंक में EKYC कराना ज़रूरी है। अभी जो है फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और इसमें क्या करना है कि आपको अपने बैंक को आधार कार्ड से लिंक कर लेना है, अपने DBT को लिंक करवा लेना है, अपने DBT को एक्टिव करवाना है, वरना आपका भी पेंशन रुक जाएगा, वरना आपका भी पेंशन बीच में फंस सकता है। जिस तरीके से 47 लाख लोगों का पेंशन अभी फंसा हुआ है, उनको कहीं सिस्टम में मृत घोषित कर दिया है, कहीं उनको यहाँ पर उनका जीवन प्रमाणीकरण को हट गया है। तो इसलिए ये काम आपको कर लेना है। उसके अलावा जो है आपको समय समय पर जो है EKYC भी आपको करवाते रहना है। ये 2-3 काम आप अगर कर लेते हैं तो आपका हमेशा
पेंशन चालू रहेगा, आपका पेंशन बंद नहीं होगा। अब जो है कि आप लोगों का पेंशन कितना बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में अभी 1100 रुपये पेंशन मिलता है, सभी पेंशन धारकों को 1100 रुपये में कुछ नहीं हो रहा है। वो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, वो लोग अपनी मांग को भी सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन आपका जो पेंशन है वो 500 रुपये बढ़ने के लिए जा रहा है। आज 12 अप्रैल की सबसे बड़ी अपडेट यही निकल कर आ रही है कि अब आपका जो पेंशन है वो 1600 से 1700 रुपये करीब होने के लिए जा रहा है। यानी अब आपको 1700 रुपये पेंशन मिलेगा और ये बढ़ी हुई पेंशन आपको जल्द मिलना शुरू भी हो जाएगा। अभी क्यों नहीं मिल रहा, इसलिए कि आपको पता है कि बिहार के अंदर अभी मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से उठापटक चल रहा है, नीतीश कुमार साहब जो है उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता भी उन्होंने ग्रहण कर ली है, वो राज्यसभा पहुंच गए हैं। अब बिहार के अंदर कभी भी वो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और बिहार को एक नया सीएम मिल सकता है। ये सबसे बड़ी अपडेट तो भी यही है। और जिसके अंदर अभी बिहार के अंदर बहुत सारा जो काम है वो ठप है, बहुत सारा जो काम है चाहे वो भूमि से रिलेटेड हो, बहुत सारा काम नहीं हो रहा है, इसलिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए जा रहे हैं और बिहार को एक नया मुख्यमंत्री भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये कि अब पेंशन धारकों को घबराना नहीं है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का पेंशन अब बढ़ेगा और उन लोगों को टोटल 1700 से 1800 रुपये उनको पेंशन मिलने के लिए जा रही है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका पेंशन बंद ना हो तो आपको जीवन प्रमाणीकरण, आपको आधार अपडेट आपको रखना है, उसके बाद आपको KYC अपडेट आपको हमेशा करके रखना है, वरना आपका पेंशन भी बंद हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही थी पेंशन को लेकर जो हमने आपको बताया। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।